परीक्षित अपने निज कार्य पर दुखी थे, लेकिन जब उन्हें मुन्नी कुमार के शाप देने की बात ज्ञान हुई तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे निराहार रहकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। तभी भगवान की प्रेरणा से महर्षि शुकदेव वहां पधारे। परीक्षित ने उनसे मोक्ष का उपास किया। शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की महिमा बताई। परीक्षित ने उनसे कथा सुनने की प्रार्थना की। तब महर्षि शुकदेव उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाने लगे। शुकदेव मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद परीक्षित का व्याकुल मन शांत हो गया। कथा समाप्ति पर उन्होंने प्रेम पूर्वक शुकदेव जी की पूजा उपासना। उसके बाद महर्षि शुकदेव वहां से प्रस्थान हो गए। परीक्षित के सभी संदेश समाप्त हो चुके थे। अंत उन्होंने चिंतन द्वारा स्वयं को परमात्मा को चरणों में ध्यान मग्न कर लिया। मंत्रीगण को अपने राजा की बड़ी चिंता थी। उन्होंने राजा परीक्षित की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जो मणि और मंत्रों के ज्ञान थे। इसके अतिरिक्त महल के द्वार पर उनके नियुक्त सिपाहियों और कुमार को नियुक्त कर दिया गया। इनका कार्य किसी को भी भवन में प्रवेश करने से रोकना था। इतना शुभ प्रबंध किया गया था कि बिना अनुमति की आयु का एक झोंका भी कश्यप के लौटने के बाद तक्षक नाग हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। महल के निकट पहुंचने पर उसने देखा कि चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभद्र मणि मंत्रों और औषधियों की सहायता से राजा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये देखकर तक्षक नाग चिंतित हो गए। वो सोचने लगा, यदि मैं राजा परीक्षित को नहीं डस सकता तो श्रृंगी ऋषि का शाप मिथ्या हो जाएगा और वे क्रोधित होकर मुझे शाप दे देंगे। राजा कितना मूर्ख है जो इस तथ्य को नहीं जानता कि मृत्यु कभी टाला नहीं जा सकता। यदि मृत्यु निश्चित है तो वो 7 दरवाजे तोड़कर भी आ जाती है। तब नाग ये विचार करने लगा कि राजा परीक्षित की तक किस प्रकार पहुंच जाए जिससे ऋषि का शाप सत्य सिद्ध हो सके। कुछ समय तक सोचने के बाद उसने अपने सेवक नागों का आह्वान किया। आह्वान करते ही वह चारों ओर अनेक सर्प प्रकट हो गए। नाग ने उन्हें तपस्वी रूप धारण करने एक दिव्य फल के साथ राजा परीक्षित के पास जाने का निर्देश दिया और वह स्वयं छोटा कीड़ा बनकर उस फल के बीच में बैठ गए। सभी सर्प तपस्वी का रूप धारण कर महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने तपस्वी को द्वार पर रोककर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब तपस्वी ने बने सर्पों ने कहा, हे द्वारपाल, हम महाराज के दर्शन करने के लिए वन से आए हैं। उनसे मिलकर उन्हें वो दिव्य फल प्रदान कर हम वापस लौट जाएंगे। तपस्वी की बात सुनकर द्वारपाल बोले, मुनिवरों, आज महाराज में भेंट होना असंभव है। आप कल आए कि कष्ट करें, महाराज कल आपसे आवश्यक। तब तपस्वी ने द्वारपाल को वह फल देते हुए कहा, द्वारपाल, यदि आज महाराज से मिलना संभव नहीं है तो कृपया ये दिव्य फल उन तक पहुँचा दे। ये दिव्य फल तक्षक नाग से राजा परीक्षित की रक्षा अवश्य करे। राजा परीक्षित को तपस्वी के बारे में बताए हुए द्वारपाल ने वह दिव्य फल उन्हें दे दिया। जब राजा परीक्षित ने उस फल को खाने के लिए चीरा तो उसके मध्य से कीड़ा बना तक्षक नाग निकल आया। उस कीड़े को देखते ही परीक्षित का सत्य से साक्षात्कार हो गया और उन्होंने मंत्रियों से कहा, अब मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं ऋषि के शाप को शिरोधार्य करता हूँ, ये कीड़ा मुझे काट ले। इतना कहने के बाद परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही तक्षक नाग अपने वास्तविक रूप में आ गया। तक्षक नाग की आकृति बड़ी भयंकर थी। उसे देखते ही सभी मंत्रीगण और सैनिक भय से थरथर कांपने लगे। तक्षक नाग ने परीक्षित के शरीर को जकड़ा और भयंकर विष अग्नि उगलते हुए डस लिया। राजा परीक्षित की तत्काल मृत्यु हो